जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे खूबसूरत बनाते हैं वो लोग जिनके साथ हम रोज रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और हर वो शख्स जिससे हम जिंदगी में रोज मिलते हैं, फिर चाहे वो हमें कहीं भी मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस ज़माने में महिला सुरक्षित है? क्या महिलाओं के साथ आज भी ऐसा माहौल है कि उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाती है या उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है? एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या इस मामले में इसी तरह से लड़कियों को देखा जा रहा है? क्या उनके लिए एजुकेशन आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है या ये शादी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? और उससे भी बेहतर सवाल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि क्या वो सुरक्षित हैं? इन्हीं सवालों के जवाब लेने हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में जनता के बीच, ये जानने के लिए कि क्या कहना है उनका इस मामले में कि लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक शख्स, आइए इनसे जानते हैं कि महिला कितनी सुरक्षित है। आप हमें बताएं महिला कितनी सुरक्षित है। तो बेसिकली महिला, पहले बात तो मैं महिला पे मतलब फीमेल पे ये डिस्कशन करना चाहूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग फीमेल और मेल दो डिफरेंट जेंडर हैं, बट दे आर नॉट अनइक्वल या फिर कुछ ऊंचा या नीचा है, दे आर वेरी इक्वली और इक्वली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ, प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि लोग थोड़ा सा उनको दबा करके रखते थे फीमेल को। हाँ, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी मतलब मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ऐसा है कि मतलब हाँ, मैं लखनऊ में ही एक टाउन एरिया है टौंजा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर अभी भी ऐसा है कि इनको एजुकेशन का राइट दिया हुआ है, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू मेल अभी भी है दिक्कतें। पेरेंट्स जो है फीमेल को ज़्यादा हम उनकी प्रेफर करते हैं कि वो छोड़ने जाएं या फिर पास में ही हो, कॉलेज ज़्यादा दूर ना हो और हॉस्टल वगैरह में ना भेजना पड़े। मतलब उतना अभी भी सिक्योर नहीं फील करते। मतलब उनकी भी एक दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपना उनका बच्चा सिक्योर, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मतलब जो चाहते हैं सिक्योर रखने के लिए, लेकिन अगर आप भेजेंगे ही नहीं और तो फिर वो कैसे चेंज होगा। हाँ, तो उस पॉइंट पे बेसिकली बोल रहा हूँ। अच्छा, भेजने पर उनके साथ जिस जिस तरह के अपराध होते हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं, या उनके ऐसे मतलब पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? तो सबसे पहली सलाह ये, अपराध होने से फिर आप ये डर के मत बैठ जाएं। अगर किसी के साथ पर्टिकुलर अपराध हुआ है तो फिर आप उसको भेजना या फिर डिमोलिश करके उसको रख दें इस डर से। बल्कि आप उनको और मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आप उनको और पावरफुल बनाएं। इतनी ज़्यादा आजकल देख रही हैं आप कि इतने सारे गेम्स वगैरह में इतना ज़्यादा फिटनेस के लिए बहुत वो है, तो आप उनको इतना स्ट्रांग बना दें कि दे विल फाइट फॉर देयर सेल्फ और मतलब डरे ही नहीं किसी से। और उतना मतलब उनके लिए खुद के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, ये आपका कहना है? मेरा ये कहना है, कतई भी नहीं हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इक्वली ट्रीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टर्स हैं तो काफ़ी बार उन्हें भी मतलब मेरे मुझसे पूछा गया क्या करना है, तो मैं अपने से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देता हूँ हर चीज़ में। मेरा मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब और लोग हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, वो नहीं उतना फोकस होते हैं। मेरी एक पावर है इन्फ्लुएंसिंग पावर, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो काफ़ी मैक्सिमम ऑफ द फ्रेंड को मैंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है और बहुत उन्होंने सीखा है मुझसे। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट में मेरे फ्रेंड्स, मेरे पर्टिकुलर फ्रेंड और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और वो हुए भी चेंज। मतलब मेरे फ्रेंड अगर नहीं हुए तो फिर वो मेरे फ्रेंड नहीं रह जाता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल, जैसे आपने बोला आप एक रूरल एरिया से आते हैं, तो वहाँ पर लड़कियों की शादी को किस तरह देखा जाता है? क्या उनकी राय मांगी जाती है, उनकी राय मानी जाती है, या सिर्फ उनसे कहा जाता है तुम्हारी शादी है? हाँ, मतलब बेसिकली अब तो होने लगा। पहले टाइम पे तो था यहाँ पर इवन ये होता था, अभी तो कास्ट में यहाँ पर अब बहुत चलता है, कास्ट में सेम मैरिज करनी चाहिए। पुराने टाइम पे जो मैंने सुना हुआ अपने बाबा वगैरह से, वहाँ होता था सेम कास्ट में भी अगर लव हो गया फिर कुछ भी है शादी में तो उनको उसमें भी नहीं करना। वो उसमें भी मतलब उनकी बदनामी हो रही है। उन्हें पर्टिकुलर जो वो चूज़ करें ये वो आजकल कई कई होता सबकी मतलब नए हमारा इतना हो गया आगे, LGBTQ सोसाइटी को भी इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो पहले ज़माने में मतलब ऐसा होता ना, सबकी अलग अलग फैंटेसीज और फीलिंग्स होती हैं। सम पीपल लाइक, हाँ सम पीपल, कुछ कुछ लोग को नहीं करना पसंद है, शादी ही नहीं करनी उन्हें अपना करियर पे वगैरह वगैरह, किसी को नहीं। तो यहाँ ये तो है कि शादी करना पर्टिकुलर ये है। मेरा भी अभी तक का मेरी एज नहीं है, बट आई एम टीनेजर, अभी 19 है। उसमें भी मतलब ये इमेजिन है मेरा कि अभी तक मेरा नहीं उतना होता है कि मैं अभी उस चीज़ को सोचूं वगैरह वगैरह। तो अभी मेरे घर वाले वो भी कभी कभी बात करने लगते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों पे बताता हूँ। और फीमेल का तो पहले बहन छोटी भी है, पहले उसका करना ये तो रहता ही है। बट इस चीज़ को तो बिल्कुल उनकी परमिशन और उनका वो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लड़कियां, आइए जानते हैं लड़कियों से कि इनकी क्या राय है। महिला सुरक्षा पर आप क्या कहेंगी?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएं ज़्यादा कुछ सेफ़ नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती रहती हैं। मतलब जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, यूट्यूब वगैरह और भी न्यूज़ चैनल्स पे बहुत सारी अभी कुछ दिनों ही पहले हुई है आफ़ताब और उसकी कहानी। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी गलती मतलब पुरुषों या लड़कों की ही नहीं होती है, हम लड़कियाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार होती हैं। सारा दोष हम लड़कों को ही नहीं दे सकते, हमें भी कुछ मत सोचना चाहिए। हाँ, लिमिटेशन अपनी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और हम अगर अपनी लिमिटेशन क्रॉस करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा ही होगा। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट हम लड़कियों की भी कुछ फॉल्ट होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, आपका क्या मतलब है, जैसे किस तरह के अपराध लड़कियों के साथ हो रहे हैं जिनको रुकना चाहिए? लड़कियों के साथ वही जेन्युइन सी बात है, रेप्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आजकल, और छेड़छाड़ होती है, और ये मतलब लड़की के चेहरे पे कुछ चीज़ें, हाँ, अटैक कर देते हैं लड़के वगैरह। जाते हुए रास्ते में जाते दुपट्टा वगैरह खींच लेते हैं, ये सारी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो। मतलब कुल मिला के एक तरह से ये है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, नहीं हैं। अच्छा, शादी एक ऐसी चीज़ है जिनका दबाव लड़कियों पे बनाया जाता है, तो जी होता है। जैसे कि घर में अब मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी हूँ, जैसे कि मेरे भी घर में अब पैसों की प्रॉब्लम्स होती है, तो पापा मम्मी यही वो रखते हैं कि शादी कर दे, बोझ कम हो जाए, इस तरीके का होता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है, मैं भी वहीं से बिलोंग करती हूँ। बट सभी माता पिता की ऐसी राय नहीं होती है। मेरे भी मम्मी पापा हैं, और वो डबल ड्यूटी करके खून पसीना अपना मतलब एक करके वो मुझे पढ़ा रहे हैं, एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग करा रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे मम्मी पापा उनमें से नहीं हैं। बट मैंने बहुत लोगों की देखी है स्थिति, ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे लड़कियों को उनके बड़े उम्र के लड़कों से शादी कर दी जाती है, ये भी नहीं देखते उसकी एज क्या है, लड़की की एज क्या है। अच्छा, जैसे आप फ्रैंकफिन से हैं, आपने बताया आप एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग कर रही हैं। आज की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो मोटिवेटेड फील करें और अपराध की दुनिया से में अपने आप को दबा हुआ ना महसूस करें, बाहर निकलें? ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते, बस यही कहना चाहते हैं कि हम अपने आप पे मतलब कॉन्फिडेंस लड़कियों में होना चाहिए, और ज़्यादातर ये लड़कों के चक्कर में ना ही पड़े, अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, क्योंकि ये सब तो देखो मतलब कर सकते हैं, बात फ्यूचर बनाने के बाद भी ये सब हो सकता है। पहले हम लोग को अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली को देखना चाहिए। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और किस तरह वो अपने ख्वाब पूरे करके बुलंदियों पे चढ़ना चाहती हैं, जहां लड़कों का भी ये मानना है कि उन्हें लड़कियों को मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो अपनी ख्वाब को पूरा कर सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समाज में थी कुछ चीज़ें ऐसी पहले जो पहले होती थी पर अब नहीं है, और जितना वो रुकी हैं उतना ही उन्हें और भी रुकना चाहिए, जैसे कि लड़कियों की जल्दी शादी करा देना, उनके ख्वाब पूरे ना होने देना, इन सब को रोकना होगा। और सिर्फ सरकार को नहीं, घर वालों को भी इन सब चीज़ों पे बराबर से ध्यान देना है, तभी जाकर महिला सुरक्षित होगी असल मायने में। कैमरामैन नंदन वर्मा के साथ अफीफा मलिक, आज की खबर।